उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिवन था। हालांकि इसका नाम शांतिवन था, पर गांव के लोग अक्सर यहाँ की अजीब घटनाओं को लेकर डरे हुए रहते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसे काली मंदिर के नाम से जाना जाता था। यह मंदिर बेहद रहस्यमयी और भयानक माना जाता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस मंदिर में सैकड़ों साल पहले किसी साधु ने तंत्र मंत्र किए थे और तभी से यह मंदिर अभिशप्त हो गया। गांव वालों का कहना था कि अगर कोई भी रात में मंदिर के भीतर जाता तो वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन इन कहानियों को सुनकर भी कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते थे। राजन, गांव का एक निडर युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह मानता था कि ये सब डराने के लिए बनाए गए झूठे किस्से हैं। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, राजन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मंदिर के अंदर जाने की योजना बनाई। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। राजन और उसके 3 दोस्त मंदिर की ओर बढ़े। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो हवा अचानक तेज चलने लगी और वातावरण भारी होने लगा। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर राजन ने कहा, यह सिर्फ हवा है, डरने की कोई बात नहीं। वे चारों अंदर चले गए। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी मंदिर के पुराने पत्थरों पर पड़ रही थी। चारों ने जैसे ही मंदिर के गर्भगृह के करीब कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजरा। तभी मंदिर के अंदर अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। राजन और उसके दोस्तों ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक मंदिर के अंदर दबाव करें के अंदर गोवाए में दीवारों पर पुराने चित्र जीवंत हो उठे। वे तंत्र मंत्र के भयावह दृश्य दिखा रहे थे। राजन के एक दोस्त ने कहा, यह जगह सचमुच भूतिया है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन राजन जिद्दी था। उसने मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा और वहां रखी एक पुरानी मूर्ति को छू लिया। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, जमीन कांपने लगी और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों दोस्त बुरी तरह घबरा गए। तभी एक भारी आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझसे छेड़छाड़ की है, अब तुम यहाँ से जीवित नहीं जाओगे। मंदिर के अंदर की सभी दीवारें खून से लथपथ दिखाई देने लगीं और चारों दोस्तों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। उनमें से एक, मोहित, अचानक गायब हो गया। उसकी चीखें मंदिर के अंदर गूंजने लगीं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। राजन और उसके बाकी दोस्त अब बुरी तरह डर चुके थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, राजन ने कांपती आवाज में कहा। हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन दरवाजे बंद थे और हर कोने से कोई अजीब आवाजें आ रही थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक एक करके सभी दोस्त गायब होते गए और आखिर में सिर्फ राजन बचा था। अचानक एक रहस्यमयी छाया राजन के सामने प्रकट हुई। वह छाया मंदिर के प्राचीन साधु की थी, जिसने राजन से कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगली सुबह और वहां सिर्फ राजन की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। राजन का कोई अता पता नहीं था और गांव वाले समझ गए कि वह भी मंदिर के अभिशाप का शिकार हो गया। काली मंदिर का रहस्य आज भी बना हुआ है और गांव में कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों का मानना है कि जो कोई भी मंदिर के भीतर जाता है वह कभी वापस नहीं आता और उसके बाद उसकी चीखें सदा के लिए मंदिर की दीवारों में कैद हो जाती हैं।